गंगा वर्सेस मंगा। एक गांव में एक मंत्रिक पेड़ के नीचे काफी दिनों से तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से खुश होकर दुर्गा देवी प्रकट होती है और देवी उस जादूगर से कहती है, भक्त बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? माँ, मेरी कभी मौत ना हो माँ, मैं कभी बूढ़ा ना हो। ये सृष्टि के विरुद्ध है, मैं ये नहीं दे सकती। और कुछ मांगो। माँ, इस सृष्टि का मूल तुम हो। ऐसा कोई काम नहीं जो तुम्हारे बस का ना हो। अगर तुमने मुझे ये वरदान प्रसाद नहीं किया तो मुझे मेरा जीवन नहीं चाहिए। बूढ़े की तरफ बिना शक्ति के मैं नहीं जी सकता। माँ, मैं खुद की आहुति दे दूंगा। रुको मत, जल्दबाजी मत करो। ये लो मैजिक बोतल, इसमें से तुम जो भी मांगोगे आएगा। इस बोतल में से हर रोज कम से कम एक बार तुम्हें इसका पानी पीना होगा। ऐसे पीने पर तुम्हारी उम्र मुश्किल नहीं बढ़ेगी। इस तरह तुम्हारे रोज पीते रहने पर तुम्हारी उम्र वहीं रुक जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छा देवी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अमर हूँ, अब पूरी दुनिया मेरी दास हो जाएगी। कहते हुए खुशी से चिल्ला रहा होता है, जो देखकर देवी मन में, तुम जैसे बुरे राक्षस इस दुनिया में बहुत सारे आए हैं, सभी खत्म हो गए। तू भी ऐसा ही होगा। बोलती हुई हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसी जंगल में चंद्रकांता जंगल में घूम घूम कर बहुत थक कर, आह, छी छी, वो बूढ़ी औरत कौन थी जिसने मुझे नए किस्म का फल का स्वाद दिखाया और वो मुझे बहुत पसंद आ गया और मैंने उससे मांग लिया। ये सब क्या है? जिसके जवाब में उसने वो फल इस जंगल में ही मिलेगा कहा। जो सुनकर मैं बिना कुछ आगे पीछे सोचे जंगल में आ गई। ये सब मेरा ही कर्म है। भगवान, चल चल कर बहुत थक गई हूँ, बहुत प्यास लग रही है। मन में सोच रही थी कितने में वो मंत्रिक इस हंसी को सुनकर चंद्रकांता पास जाकर देखती है। पास ही में मंत्रिक उस मैजिकल बोतल से शराब पी रहा था, जो देखकर चंद्रकांता हैरान हो जाती है। शराब पिए हुए मंत्रिक खुद ही अपने आप में खुश हो रहा होता है। अरे वाह, क्या स्वाद है। इस मैजिकल बोतल की वजह से मैं जो भी चाहूँ वो पी सकता हूँ, कितना भी दे सकता हूँ। सोचकर पीता ही जा रहा था, जो देखकर चंद्रकांता को सब समझ आ जाता है। फिर वो खुद से कहती है, अच्छा, इसका मतलब ये एक मैजिक बोतल है। हम जो भी चाहे वो और जितना भी चाहे उतना मिलेगा। इसे किसी भी तरह हासिल कर लो तो पैसे ही पैसे होंगे। सोचकर मन में बहुत खुश हो रही थी। मंत्रिक शराब पी पी कर नशे से नींद में चला गया। यही सही समय सोचकर चंद्रकांता उस मैजिकल बोतल को लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद उस मैजिकल बोतल से सुबह सभी को भैंस का दूध देती है, दोपहर को जूस डालकर बेचती है और रात को दही बेचती है। इस तरह अच्छे से पैसे कमा रही थी। एक दिन सूर्यकांतम चंद्रकांता को भैंस का दूध बेचता देख सूर्यकांतम चंद्रकांता से, अरे, अपने पास भैंस नहीं है ना? फिर तुम्हारे पास भैंस का दूध कहाँ से आ रहा है? वो सासू माँ, मैं जिन लोगों के पास ज्यादा दूध है उनके पास जाकर उनसे खरीद कर यहाँ लाकर बेच रही हूँ सासू माँ। आप बिल्कुल मत डरिए, इस बार इन लोगों को नहीं ठगूंगी मैं। तुम ईमानदारी से काम कर रही हो, ये सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा। छी, आप हमेशा ऐसे ही कहते हो। जाओ, कहकर नाराज होकर वहां से चली जाती है। मैजिकल बोतल गुम हो गई है जानकर मंत्रिक उसे ढूंढते हुए पूरा गांव घूम रहा था। इस तरह गांव-गांव घूम रहा था। इतने में चंद्रकांता को उस मैजिकल बोतल की मदद से गांव में सभी को भैंस का दूध देती देखकर, बालिका रुको,
तुम ही हो ना वो जिसने मेरे सोते समय मेरा मैजिकल बॉटल चुरा लिया था। तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में बोलते हुए चंद्रकांता के पास आने लगता है। चंद्रकांता डर के मारे कांपते हुए उस मांत्रिक से, स्वामी मुझे छोड़ दो, पैसे कमाने की आशा में और लालच में ऐसा किया है मैंने। बस स्वामी, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी वजह से मेरी 2 दिन की उम्र बढ़ गई है। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। काली माता को तुम्हारी बलि दूंगा। जो सुनकर चंद्रकांता डर के मारे जोर से, सासू माँ बचाओ, सासू माँ बचाओ। तभी वहां पर सूर्यकांतम आती है। जो कुछ भी हुआ सूर्यकांतम को समझ आ जाता है। तुम क्या बलि दोगे? तुम्हें तो मैं बोनालू के मेले में ले जाऊंगी, खबरदार बेटे। कहती है। मांत्रिक गुस्से में अपनी पूरी शक्तियां सूर्यकांतम पर प्रयोग करता है, परंतु सूर्यकांतम पर कोई भी शक्ति काम नहीं करती है। सूर्यकांतम का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। उस गुस्से से वो आकार में बड़ी हो जाती है। उस मांत्रिक को अपनी उंगलियों से पकड़कर पैर के नीचे रखकर दबाती है, जिससे वो मांत्रिक सांस नहीं ले पाता और परेशान होते हुए दुर्गा माता को याद करता है, जिससे दुर्गा माता प्रकट हो जाती है। दुर्गा माता को देखकर सूर्यकांतम शांत हो जाती है। सूर्यकांतम, तुम्हारी वजह से ही इस मांत्रिक का अहंकार टूटेगा। ये जानकर ही मैंने तुम्हारी बहू को उस जंगल में भेजा था ताकि ये सब हो सके। ऐसा किया है मैंने। अरे बाप रे, अरे देखो, अब तो ये जान लो, इस दुनिया पर बुरा करने का इरादा खत्म करके अच्छे से रहने का प्रयत्न करो। उसकी बातों को सुनकर मांत्रिक अपनी गलती समझ जाता है और दुर्गा देवी को मना कर उनके पैरों के पास एक फूल की तरह ही रह जाता है। इस तरह हमेशा लालच करने वाली चंद्रकांता इस बार तो लोक कल्याण के लिए काम आई। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।